12वें स्कंद में कि जब कन्हैया जी ठाकुर जी लीला सम्मरण कर रहे थे, लीला पूरी कर रहे थे, अब बिल्कुल जा रहे थे जंगल की ओर। यदुवंश नष्ट हो गया था, द्वारिका धस चुकी थी। और भगवान जब जंगल की ओर चले तो उनके साथ केवल एक शख्स था, बस केवल एक, उद्धव। भगवान का बिल्कुल क्लोज मित्र था वो संग संग था। वो जान गए उद्धव की ठाकुर जा रहे हैं। तो उद्धव जी ने रोते हुए कहा, ठाकुर जी आपके जाने के बाद क्या होगा? हम भक्तों को आनंद कौन देगा? हमको रास्ता कौन दिखाएगा? धर्मम कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाएगा? तब भगवान ने जाने के पहले उद्धव जी से कहा था, उद्धव जल्दी से भागवत की पोथी खोलो, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। उद्धव ने भागवत की पोथी खोली ठाकुर जी के आगे, और भगवान ने जाने के पहले अपना समग्र ऐश्वर्य, अपना समस्त तेज, अपनी पूरी आभा प्रभा भागवत की पोथी में सब समाहित कर दिए। एक पुंज बन के भगवान भागवत की पोथी में प्रवेश कर गए और कहा, उद्धव हर अवतार के बाद में बैकुंठ लौट जाता हूं, मैं क्षीर सागर लौट जाता हूं, लेकिन ये कृष्णावतार जो मेरा पूरा हो रहा है इसमें मैं क्षीर सागर नहीं जा रहा हूं, मैं इस भागवतारणों में, भागवत रूपी सागर में प्रवेश कर रहा हूं। और आज के बाद जो इस भागवत को सुनेंगे, इस भागवत का जो पूजन करेंगे, इस भागवत का जो दर्शन करेंगे, उसको प्रत्यक्षः मेरी सेवा का फल मिलेगा, क्योंकि मैं भागवत में समाहित हूं। तो भागवत को भगवान का ही स्वरूप माना गया है। ये खाली पोथी नहीं है, खाली गाथा नहीं है, प्रत्यक्षः वर्तते हरि, प्रत्यक्ष कृष्ण का स्वरूप है। और ऐसी कथा का हम लोग श्रवण करने बैठे हैं। एक बात और आज मैं कह के प्रवेश करूं, क्योंकि समय की भी सीमा में बात करनी है। भागवत पारायण क्यों करना चाहिए, थोड़ा सा समझ के सुनना है। भागवत क्यों सुनी जाए, ये भागवत का पारायण क्यों किया जाए, क्यों होता है समाज में ये? तो इसके पीछे एक महापुरुष ने बहुत बढ़िया इसका समाधान बताया कि भागवत का पारायण क्यों होता है। भगवत पारायण होने के लिए। भागवत पारायण करते करते हम भगवत पारायण हो जाएं। हम जो संसार में आसक्त हैं, जो हमारा मन, हमारी बुद्धि संसारासक्त है, भागवत का पारायण करते करते हमारा मन भगवान में लग जाए, हम भगवान के बन जाएं, हम भगवान से अटैच्ड हो जाएं, इसके लिए भागवत का अनुष्ठान होता है। भागवत माने होता ही यही भाई बहनों है। भागवत माने कथा नहीं, भागवत माने होता है भगवान का भक्त। भागवत का अर्थ कथा नहीं है जी। जिसे बोलते हैं ना कि विभीषण जी परम भागवत थे, ध्रुव जी परम भागवत थे, प्रहलाद परम भागवत थे। भागवत माने कथा थे, वो पोथी थे नहीं। प्रहलाद जी परम भागवत थे, भागवत पुरुष थे। तो भागवत का अर्थ होता है भगवान का भक्त। तो भागवत क्यों सुननी चाहिए? भगवान का भक्त बनने के लिए। और एक बात और मैं कहूं, थोड़ी कड़वी पड़ेगी, लेकिन ध्यान देके सुनिएगा। जब तक हम संसार के भक्त हैं तब तक हम दुखी ही रहने वाले, दुखी ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। दुख रूपो दुखालयम। अच्छा, दुखालय से जुड़ के और सुख की उम्मीद करे कोई, है ना? जब इस संसार का नाम लिखा पढ़ी में दुखालय है, जैसे इस शहर का नाम मैनपुरी है, इटावा है, सैफई है, ऐसे इस पूरे संसार का नाम लिखा है दुखालय शास्त्रों में। दुखालय, दुख रूपो। अब दुखालय में जुड़ के और सुख की कामना करे कोई, तो ये नादानी के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं मैं, विद्यालय में क्या मिलता है? बोलना पड़ेगा। विद्यालय में विद्या, औषधालय में औषधि, वस्त्रालय में वस्त्र, तो दुखालय में दुखालय में क्या उम्मीद किए बैठे हम लोग हैं? आशा में जी रहा आदमी, बस आगे सुख है, आगे सुख है, आगे सुख है, आगे सुख है। यह सुख नहीं है, ये मृग मरीचिका है खाली। वो रेगिस्तान का मृग होता है ना, वो बालू के टीले को दिखता है तो उसको तो वो पानी भरा है, वो पानी भरा है, और पानी की तलाश में दौड़ मारता है वो।
बालू में दौड़ता है तपती दोपहरी में, वो पानी, और पानी वहां कहीं नहीं होता है जी, वो सब बालू के टीले होते हैं, वो धूप में चमकते हैं, वो तालाब कैसे मालूम पड़ते हैं, नजदीक जाओ तो लगता है कुछ नहीं। जैसे वो सेमल के होता ना, सेमल का फूल, सेमल का फल कितना बढ़िया दशहरी आम की तरह होता है, अब बेचारा तोता बैठ के बड़ा परिश्रम करके और उसको चोंच मार मार के फोड़ता है, लेकिन जब फोड़ता है तब लगता है कि खाली रुई भरी है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सेमल के फूल में फल में कुछ होता है, उम्मीद भले करे तोता कि इसको काट दें तो हम पेट भर लेंगे, उसमें रुई के अलावा कुछ नहीं भरा हुआ है। ऐसे इस संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है, केवल दुख ही दुख यहां पर है। सुख कहां है? सुख कहां है? रामायण में एक चौपाई आती है, जब गुरु वशिष्ठ राम जी का नामकरण करने आए थे तब लिखा, तो उन्होंने कहा था, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो सुख राशि कौन है? सुख राशि माने राम, परमात्मा। परमात्मा के चरणों में ही सुख की खान है। जगत दुख की खान है और परमात्मा सुख की खान है। अब फैसला आपके सामने है, दुख की प्राप्ति करना है कि सुख की प्राप्ति करना है, अब तय कर सकते हो। जगत का अटैचमेंट दुख ही देगा और परमात्मा का अटैचमेंट सुख ही देगा। ये भागवत बस यही करने आती है कि जगत परायणता छोड़ो, जगदीश परायण हो जाओ। भागवत परायण करते करते भगवत परायण हो जाओ। तुम करो प्रभु से प्यार, जगत से प्यार नहीं, जगत से व्यवहार। जगत के व्यवहार करना है खाली, बस लायबिलिटी पूरी करनी है, कर्तव्य निभाने हैं खाली, बस जगत से प्यार नहीं।